मध्य प्रदेश के देवास में जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची एक महिला कलेक्टर केबिन से रोते हुए बाहर निकली, क्योंकि जन सुनवाई के दौरान ये महिला अपनी समस्या को लेकर कई बार आवेदन दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। जिसके बाद यह महिला कलेक्टर केबिन के बाहर रोते हुए नजर आई। पीड़ित महिला इतनी परेशान दिख रही थी कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरअसल ये पूरा वाकया उस समय सामने आया जब जिले के सतवास क्षेत्र के सुरमन्या की रहने वाली महिला पुष्पा नायक अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। उसने बताया कि उसका मकान अतिक्रमण के तहत तोड़ दिया गया। अब उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। इस कार्यवाही के दौरान सिर्फ मेरा मकान हटाया गया, जबकि वहां मौजूद अतिक्रमण को हटाए नहीं गया। कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिया गया, लेकिन आवेदन के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो यह महिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष के बाहर बैठ गई और घंटों तक रोती रही। इस दौरान महिला को रोता देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को लगी तो उन्होंने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला की मदद के लिए जिला पंचायत सीईओ को फोन लगाकर तत्काल समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि शासन के नियम अनुसार अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, लेकिन महिला को किस तरह से मदद दी जा सकती है, उसे लेकर भी बात की जा रही है। मैं बारिश से मेरा मकान तोड़ा है। सरपंच और सचिव ने बोल रहे हैं कि सरकारी जगह है तो मेरे को कोई व्यवस्थित जगह दो, या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास रूम है? मेरे कोई कमाने वाला नहीं, ना दूसरी जगह है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैं सुरमन्या से आई हूँ, काटापोट थाना। और कौन है सरपंच और सचिव कौन है आपके? सरपंच महेश है, और महेश नहीं पट्टू भाई है, उसका पति और उसका जेठ परेशान कर रहा है, और सचिव प्रेम है। ये शिकायत करी थाने में, कुछ हुआ कि नहीं? शिकायत भी दर्ज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बोले अतिक्रमण तो ऐसा थोड़ी ना एक ही घर टूटता, और भी सरकारी जगह है। पूरा घर नहीं तोड़ा, सिर्फ मेरा एक ही झोपड़ी तोड़ी, वो भी जाति दुश्मनी, हमारे लड़ाई का विवाद था, जिसके कारण मुझे बार बार आके जान से धमकी दे रहे। घर अभी आप साहब से मिले, क्या बोला साहब ने? साहब बोल रहे हैं आज सुनवाई करेंगे। आज से 2 महीने पहले भी आई थी मैं यही, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इनकी तो पावती है, उनकी पावती है, जिसके बाद भी बोल रहे हैं कि बोले वो भी सरकारी में रहने की ये पावती है। ये अन्याय हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये पावती है, ये पावती है, जिसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि बोले सरकारी जमीन में रह रहे हैं। इसकी जांच नहीं कर रहे हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तो गरीब अब करे तो क्या? क्या करोगे? क्या चाहते हो? कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे अभी? मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो आखिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं आत्महत्या करने पे अब मजबूर हो चुकी हूँ। मेरे बच्चों को भी जान दूंगी और मैं भी आत्महत्या करूंगी। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मैं मम्मी पापा के आश्रय से रह रही थी वहाँ पे। मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, अब मैं जान दूंगी बस, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ना पुलिस वाले सुन रहे, ना कलेक्टर सुन रहे, ना एडीएम सर के पास भी 4 आवेदन दे दिए। एडीएम सर बोल रहे हैं नहीं बेटा, हम आपकी कार्रवाई करेंगे, आपकी कार्रवाई। आप वहाँ पे पंचायत भवन बनने के लिए तैयार करें। मेरी तो कोई भी वो नहीं हुआ कि आपका कोई मेरा घर का पूरा सामान भी ले गए, रकम भाव पूरी चीज ले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, वैसे ये अमूमन ये बात है कि जब भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो इस प्रकार के आक्षेप लगाए जाते हैं उस एजेंसी पे जो अतिक्रमण हटाती है।
यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से अतिक्रमण रिमूव किया जाता है। यदि इस प्रकार के और अतिक्रमण भी क्षेत्र में होंगे और सरकारी किसी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता होगी तो उनको भी निश्चित रूप से हटाया जाएगा।